ईश्वर के लोगों, हमारे जीवन में एक अच्छा चाहत होना चाहिए, भविष्य में कुछ नया करने का, भविष्य में कुछ अच्छा करने का हमारे अंदर चाहत होना चाहिए। हालेलुया, हमें प्रभु के लिए हालेलुया इस्तेमाल होने के लिए, प्रभु के लिए कुछ नया करने के लिए, प्रभु में बढ़ने के लिए। हालेलुया, प्रभु में हालेलुया बढ़ते तो सब है, लेकिन नया तरीका से बढ़ने के लिए। प्रभु में दर्शन तो सब देखते हैं, लेकिन नई चीजों का दर्शन देखने के लिए। हालेलुया, लोग हालेलुया प्रभु में प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमको हालेलुया नई चीजों के लिए प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया, लोग हालेलुया वचन तो जानते हैं, लेकिन वचन की रहस्य को जानने के लिए हमारे अंदर में चाहत और प्रार्थना होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, दुनिया जाना तो क्या जाना, हालेलुया हमें उससे थोड़ा बेहतर जानने का प्रयास करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब मैं तो भी प्रभु जब हालेलुया अपने पास लाता है, मैं प्रभु के पास जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तो मैं प्रभु से यही प्रार्थना नहीं करता कि प्रभु दूसरे लोग जो संदेश देते हैं हालेलुया मेरे को वही संदेश दूंगा तो लोग मुझे क्या पूछेगा, क्या लोग मेरे वचन सेवा पर ध्यान देगा। हालेलुया, उससे कुछ मुझे नया सेवा देगा। हालेलुया, नए तरीका से जो तू चाहता है, तेरा जो रहस्य है, तेरा जो वेद है, तेरा जो खाम है, जिसे तू बताना चाहता है, वो बात मुझे बताता कि मैं उनको नए तरीके से बताऊं। हालेलुया, तब वो लोग सुनेगा। बाकी तो हर दिन वही वचन को लोग क्या करते हैं, सुना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और एक बार ऐसा हुआ जब परमेश्वर ने सेवा के लिए मुझे एक जगह बुलाया, और जब मैं महाराष्ट्र में था, सेवा दे रहा था, और सेवा खत्म हुआ तो हमारा जो सर था हमारे पास आया, और मैम भी था। वो जब वो संदेश उस दिन सुना तो आश्चर्य हो गया था, और हमारे तो सर में बोले कि हमने भी ऐसा भी संदेश सुना नहीं था जो तूने संदेश क्या दिया। परमेश्वर ने तुझे कुछ अलग ही तरीका से गिफ्ट दिया हुआ है, अलग ही तरीका से तुझे इस्तेमाल कर रहा है, जो दुनिया के लोग आने वाले समय में तुझे जानेगा। हालेलुया। और जब ये बात को बोला तो मैं प्रभु को और बोलने लगा, हाँ प्रभु मुझे ऐसे ही कुछ लोग प्रचार करते हैं, सब करते हैं, हालेलुया, लेकिन वही इच्छा के साथ जो दूसरे प्रचार कर रहे हैं वही प्रचार कर रहे हैं। तो हालेलुया मैं भी वही करूं तो हालेलुया लोग मेरा मुझ पर ध्यान नहीं देगा, मेरे शब्दों को सुनने के लिए ध्यान नहीं रहेगा। हालेलुया, प्रभु मुझे तुझे हालेलुया हालेलुया तुझ में नया करने में। और मेरे पास जितना संदेश आता है, जब मैं कोई बुक से, मेरे पास घर में बुक पढ़ा हुआ है, जाओगे तो हालेलुया बुक पढ़ा हुआ है, लेकिन कोई बुक से मेरे पास संदेश नहीं आता। प्रभु जो देता है वही संदेश आते हैं। हालेलुया, मैं मेरे बताने का कारण मैं अच्छा करता हूँ ये नहीं, मेरे बताने का कारण ये नहीं है। हालेलुया, मेरे पास अच्छा संदेश मिलता है, इस बताने का कारण ये नहीं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के लोगों हमारी सोच आज थोड़ा नया होना चाहिए। हालेलुया, दुनिया जो कर रहा है वही सोच लेकर हमें नहीं चलना चाहिए। हम मसीह में नए हैं, हम मसीह में नए तरीके से सृजे गए हैं, हम मसीह में नए सृष्टि किए गए हैं। परमेश्वर के लोगों तो हमारा सब कुछ नया हो जाना चाहिए। हालेलुया, हमारी चाल चलन नए तरीके से मसीह का होना चाहिए। हालेलुया, हमारी बातचीत आज नया हो जाना चाहिए, हमारा जीवन चरित्र नया हो जाना चाहिए, हमारी सोच नया हो जाना चाहिए, हमारी दर्शन नया हो जाना चाहिए, हमारे वचन का प्रकाशन नया हो जाना चाहिए, हमारा सब कुछ नया हो जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अब हिजी क्या सोच रहा है, अरे प्रभु के दास दाऊद ने जो किया मैं भी वही काम करूं, लोग क्या पूछेगा। दाऊद ने गोलियत को मारा, हालेलुया, शाऊल ने हजारों को मारा, तो दाऊद ने लाखों को मारा। हालेलुया, मैं भी हजारों और लाखों को मारूंगा, लोग मुझे क्या बोलेगा। हालेलुया, इसलिए हिजी क्या सोचता है, मैं तो पूरा देश का ही सर उड़ाने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। जो शत्रु हालेलुया मेरे देश के विरुद्ध में उठाए ना, उसी के पास में सीधा खड़ा होऊंगा। दाऊद इस्राएल के विरुद्ध में खड़ा हुआ, गोलियत के हालेलुया सामने में खड़ा हुआ था। मैं पूरे देश पर जो राज्य करता है ना, हालेलुया, उस देश के विरुद्ध में उठने वाले शक्ति के विरुद्ध खड़ा होऊंगा। हालेलुया, कुछ नया सोच था उसके अंदर में, कुछ नया इच्छाएं था जो परमेश्वर के पास करना चाहता था। हालेलुया, आज हम क्या करना चाहते हैं।
हालेलुया। आज हम क्या करना चाहते हैं, थोड़ा सोच बदलिए। आज हालेलुया दूसरे जैसा जीवन जीता है वैसा जीवन नहीं, मसीह ने हमको सब कुछ नया करके दिया हुआ है। हालेलुया। और प्रभु हमारे लिए नया ही करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा काम करना चाहता है। जो बाइबल पढ़ेंगे तो देखिए एक बात पढ़िएगा, फर्स्ट तिमुथी, पहला तिमुथी 2 अध्याय और 10 वचन को पहले पढ़िएगा। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा, पहला तिमुथी 2:10 लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। और परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा ये बातों को हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जांचता है। हाँ, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी क्या करता है, जांचता है। परमेश्वर के लोगों, आज हम क्या जानना चाहते हैं? परमेश्वर की आत्मा में सब बातें क्या करता है, बताता है। और यो बातें बताता है परमेश्वर की गुण, रहस्य, भेद जिसको हम नहीं जानते, हालेलुया, उसको भी परमेश्वर ने जो हमको आत्मा दिया वो आत्मा के द्वारा क्या करता है, बताता है। इसीलिए ऊपर 90 वचन में इस बातों को लिखा है, पढ़ेगा। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी, जो बातें आंखों ने नहीं देखा और कानों ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त पर नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार। हाँ, जब तू परमेश्वर से प्यार करता है, जब तू परमेश्वर की आराधना करता है, हालेलुया, जब तू अपने जीवन में प्रभु के नाम को ऊंचा उठाता है, प्रभु ने तेरे लिए कुछ नया सोचा है। प्रभु कहता है तेरे आंख ने जो देखा नहीं है ना, वैसे बातों को देखने की आशा रखो। तेरे कानों ने जो सुना नहीं है वो बातें सुनने की आशा रखो। हालेलुया। यहाँ तक कि जो तेरे चित्त में नहीं आया ना, वो बातें को करने की आशा रखो, क्योंकि प्रभु कहता है मेरे प्रेम करने वालों के लिए मैं ऐसा ही करूंगा। हालेलुया। जितने यहोवा परमेश्वर से, जितने हमारे प्रभु से प्रेम करते हैं, जो हमारे प्रभु की दृष्टि में ठीक चाल चला करते हैं, प्रभु कहता है मैं उसके लिए सब कुछ नया कर दूंगा। हालेलुया। दुनिया जो देखा है वही मेरे लोग नहीं देखेगा, उससे तू नया देखेगा। हालेलुया। दुनिया जो सुना है ना, अरे बाहर में बड़े बड़े काम हुआ है, हालेलुया, वो बाहर में नहीं। प्रभु से प्रार्थना करो मेरे जगह से वो काम होना चाहिए, उससे बड़े काम। हालेलुया। हालेलुया। दूसरे लोग, हालेलुया, हम सुनते हैं दूसरे लोग, अरे उनके पास कैसा मन है, जो प्रभु के लिए इतना क्या कर रहा है, अपने मन लगाए हुए है। हम उससे बेहतर लगा सकते हैं, समझ आ रहा है? उससे हमारा मन अच्छा, उससे भी बेहतर हो सकता है। बस हमारे जीवन में हम इस बातों को ध्यान दें। हालेलुया। प्रभु हमारे लिए सब कुछ नया करेगा। हालेलुया। हमारा सोच आज बदलने की जरूरत है। प्रभु में कुछ नया करने का सोचे कि जी क्या परमेश्वर की दृष्टि में वही काम किया जो दाऊद राजा ने किया था। दाऊद राजा ने एक अच्छा काम किया था, ठीक जीवन जिया था। जी क्या ने भी क्या किया, ठीक वही काम किया। परमेश्वर के लोगों, हमारे परमेश्वर को जो भाता है हम वही करें ना, और उसी से प्रेम रखें। तो बाइबल बताती है, हालेलुया, मैं कहता हूँ हालेलुया, यदि दाऊद ने जो काम किया, हिजकिय्याह ने जो काम किया, उससे हम कुछ नया काम कर सकते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर उससे बेहतर काम करेगा, उससे भी बड़े बड़े काम हमारे जीवन के द्वारा काम करेगा। हालेलुया। पुराने समय के लोगों को ऐसा अनुग्रह नहीं दिया गया था। दाऊद जो काम करता था किया, जी क्या जो करता था किया, लेकिन यीशु कहता है उससे बढ़कर यीशु ने काम किया। और यीशु कहता है यदि आज के लोगों का सोच बदल जाए ना, तो मेरे से भी बड़े बड़े काम करेगा। समझ आ रहा है? आपका सोच बदल जाए, आपकी प्रार्थना की शैली बदल जाए, आपकी आराधना की शैली बदल जाए, आपका जीवन चरित्र बदल जाए, तो बाइबल बताती है, प्रभु कहता है मैं तेरे द्वारा बड़े बड़े काम करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम बीते बार देख रहे थे, यदि आज हमारे परमेश्वर ने जो वेदी बनाया, मालूम है उस वेदी में हालेलुया हमारा जो धूप दान है, हमारी धूप की जो वेदी है, यदि वो ठीक किए जाए, हालेलुया, उसमें का दीपक ठीक किए जाए, उसमें का होम बलि ठीक किए जाए, उसमें का मेल बलि ठीक किए जाए, तो परमेश्वर कहता है हालेलुया मैं अपने लोगों को क्या करूंगा, मुलाकात करूंगा उस जगह में। हालेलुया। होम बलि हमारी आराधना की शैली है। प्रभु कहता है अपनी आराधना की शैली में एक नया निखार को लेकर आइए।
हालेलुया। अपनी मेल बलि जो प्रभु के लिए चढ़ाया करते हैं, हालेलुया, अन्न बलि और हालेलुया आराधना के लिए भेंट तो बहुत सारे लोग डालते हैं। हमें प्रभु के लिए कुछ नया डालना है जो सबसे सर्वोत्तम रहे। हालेलुया। लोग हालेलुया दीपक को ठीक करते हैं, धूप जलाया करते हैं, हालेलुया धूप तो सब जलाते हैं, लेकिन मुझे नए तरीका से जलाना है। लोग प्रार्थना तो करते हैं प्रभु, लेकिन मुझे नए तरीका से प्रार्थना करना है। समझ आ रहा है? हालेलुया। किसी ने देश बदलने के लिए प्रार्थना किया, सुलेमान ज्ञान बुद्धि के लिए प्रार्थना किया, अन्ना बच्चे के लिए प्रार्थना किया, हालेलुया हालेलुया। याकूब जो है सफल यात्रा के लिए प्रार्थना किया। परमेश्वर के लोगों, हम ऐसा प्रार्थना करें कि हालेलुया लोगों के प्रार्थना के प्रभाव से हालेलुया परमेश्वर ने देश को बदला है। हम प्रार्थना करें, हमारी प्रार्थना के प्रभाव से देश के लोग हालेलुया बदले ही नहीं, मसीह की आत्मा से भी भर जाए। हालेलुया। हमारे कुछ नया करे आज। परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नया करना चाहता है। हालेलुया। दाऊद जिस काम को 40 साल में किया है, हालेलुया, वो हिजकिय्याह के लिए 4 साल काफी था, क्योंकि हिजकिय्याह के अंदर में नया सोच था। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसके पास नई आत्मा था परमेश्वर का। प्रभु कहता है, मैं भी तुम्हारे हालेलुया पत्थर की हृदय निकालूंगा, मांस लहू का हृदय दूंगा। हालेलुया तुम्हारे हालेलुया हालेलुया। और प्रभु कहता है, मैं तुमको नया मन भी दूंगा, नई आत्मा भी तेरे अंदर उत्पन्न करूंगा। और जब उत्पन्न होगा, प्रभु कहता है, दुनिया के लोग दुनिया के लिए भविष्यवाणी किया है, लेकिन हे एजकेल तू सूखी हड्डी के लिए भविष्यवाणी कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। अरे लोगों के लिए तो सब भविष्यवाणी करता है, देश के लिए सब भविष्यवाणी करता है। हालेलुया। दुनिया के लोगों के लिए सब भविष्यवाणी करता है। परमेश्वर के लोगों, उससे भी बेहतर परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा कराना चाहता है। समझ आ रहा है? हालेलुया हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं देश के लिए भविष्यवाणी करने वाला, बहुत सारे लोग हैं जो हालेलुया लोगों के लिए भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन के हमारे जीवन से वो चाहता है दुनिया के लिए भविष्यवाणी करने वाले। हालेलुया। कुछ नया करने का परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है, नया सोच लेकर आना चाहता है। क्योंकि थोड़ा सा देखिए यहेजकेल की पुस्तक में इस बात का वर्णन प्रभु ने किया। यहेजकेल की पुस्तक और 11 अध्याय, यहेजकेल की पुस्तक 11 अध्याय और पढ़िएगा उसका 19 वचन, 19-20 वचन पढ़िए। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा। प्रभु कहता है, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। उनके भीतर में नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर, और उसके देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय, और उन्हें मांस का हृदय दूंगा। हाँ, जिससे वे मेरी विधियों पर हाँ नित चला करे, और जिससे वे मेरी विधियों पर नित चला करे, और मेरे नियमों को माने, और मेरे नियमों को माने, और वे मेरी प्रजा ठहरे, हाँ, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूं। हाँ, वो प्रभु कहता है कि मैं उनका हृदय एक कर दूंगा, उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, उनके देह में से पत्थर के हृदय निकाल कर उनको क्या करूंगा? मांस का हृदय दूंगा। प्रभु कहता है कि मैं नई आत्मा दूंगा जो मेरे लोगों के लिए होगा, और उनके अंदर में वो नई आत्मा एक नई सोच को लेकर के आएगा, नई प्रार्थना का शैली को लेकर आएगा, नई आराधना की शैली को लेकर आएगा। हालेलुया। उसके लिए सब कुछ नया कर देगा।
हालेलुया, हालेलुया। एक सब कुछ हम आपके जीवन में परमेश्वर नया कर देना चाहता है, इसलिए कहता है एक नई आत्मा को मैं अपने लोगों के जीवन में लेकर आऊंगा। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की आत्मा को, परमेश्वर के लोगों को आत्मा दिया गया है, हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है, लेकिन परमेश्वर के लोगों हम प्रभु से कहे वो आत्मा में से कुछ नया करने के लिए हमारे जीवन में तू काम कर। हालेलुया, लोगों के जीवन में तेरी आत्मा कार्य करता है, लेकिन प्रभु उन आत्मा से बढ़कर, हालेलुया, उन्हीं आत्मा में से मेरे लिए कुछ सब कुछ नया कर दे। मेरी प्रार्थनाओं को तू नया बना दे, मेरी आराधना की शैली को तू नया बना दे, मेरे भेद डाले जाने की तू शैली को नया बना दे। हालेलुया, मेरी बातचीत करने की शैली को, मेरे चलने और लेटने की तू शैली को, सब कुछ को तू क्या कर दे, नया कर दे। हालेलुया, उस जो कुछ तूने उनके लिए किया, जो तूने दूसरों के लिए किया, वो मेरे लिए तू नया कर दे। हालेलुया, उससे तू बेहतर कर। और प्रभु हमसे उससे बढ़कर हमारे लिए बेहतर करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, उससे बेहतर हमारे लिए करना चाहता है। तू क्या सोच के रखी है परमेश्वर की बेटी, तू क्या सोच के रखा है परमेश्वर के बेटे कि अब मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है? क्या हालेलुया परमेश्वर मूर्ख है? क्या परमेश्वर सुन नहीं सकता है? क्या परमेश्वर बहरा हो चुका है? नहीं, हमारा परमेश्वर सामर्थी है, वो हमारा परमेश्वर महान है। और प्रभु कहता है मैं तेरे लिए सब कुछ नया कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, तेरे भीतर मैंने जो आत्मा दिया है वो साधारण आत्मा नहीं है, तेरे लिए कुछ नया करने वाला है। तेरे हालातों में तू सोच रहा है कि मेरे लिए ये हालात कैसे बदलेगा, कैसे सुधरेगा, मेरे लिए क्या होगा? प्रभु कहता है मेरे बेटा, मेरे बेटी, तू क्यों निराश हो रहा है, क्यों चिंतित हो रहा है? मैं इन्हीं बीच में तेरे लिए कुछ नया तरीका का काम करना चाहता हूँ, तेरे लिए कुछ नया कर देना चाहता हूँ। बीमारी को चंगा, हालेलुया, लोगों के लिए मैंने बहुत सारे किया है, लेकिन मैं तेरे लिए कुछ नया करना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हे पौलुस, तू अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहा है कि मुझे घुसे मत मारे जाए। हालेलुया, प्रभु कहता है हालेलुया, लोगों के लिए बीमारी चंगा हुआ है, तेरे ही प्रार्थना के द्वारा हुआ है, लेकिन मैं तेरे लिए नया करूंगा, तेरी बीमारी में तुझे जीवित रखूंगा, अपनी महिमा लूंगा। हालेलुया, परमेश्वर के लोगों, तेरे बीमारी के दशा में, तेरे तकलीफों के दशा में परमेश्वर तेरे लिए नया कार्य सोच के रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, तू क्या सोचता है आज चंगा हो गया? हालेलुया, कुछ लोग जानेगा, लेकिन प्रभु तेरे लिए नया सोचा है, तू बाद में चंगा होगा तो बहुत लोग जानेगा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर तेरे लिए कुछ नया करना चाहता है। हालेलुया, तू आज अपनी हालात के विषय में क्या सोचा है? तूने अपनी दरिद्रता में क्या सोचा है? प्रभु से कहते होंगे प्रभु तू मेरी दरिद्रता को नहीं बदल रहा है, मेरी कमी और घटियों को तू हालेलुया भरपूरी के साथ पूरा नहीं कर रहा है। अनेक सारे लोग मेरे सामने में उठ गया, बहुत सारे लोग मेरे से बढ़कर अधिकारी बन गया, बहुत सारे लोग मेरे ही दशा से उठकर उनके पास गाड़ी और घोड़ा सब कुछ हो गया, लेकिन मेरे पास आज कुछ नहीं है। लेकिन हालेलुया, परमेश्वर के लोग, तू क्यों निराश है? प्रभु ने जो आत्मा दिया है ना, वो तेरे लिए उससे नया करेगा। हालेलुया, तू तेरे लिए उससे बेहतर करेगा। हालेलुया, हालेलुया, तेरे लिए कुछ नया करेगा। परमेश्वर के लोगों, आज तू क्या सोचा है? आज तू क्या सोचा है? हालेलुया, परमेश्वर के लिए कुछ नया करने का सोचिए और परमेश्वर तेरे लिए नया करेगा। हालेलुया, परमेश्वर में कुछ अलग तरीका से मसीह के लिए काम करने का सोचिए और परमेश्वर तेरे लिए काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं भी प्रभु को बोल रहा था, प्रभु हालेलुया, तेरे लिए तो काम सब कुछ करते हैं, बहुत सारे लोग तेरे लिए भेंट डालते हैं, तेरे लिए बहुत सारे लोग अपने लिए कुछ करते हैं, लेकिन मैं कुछ तेरे लिए हालेलुया जैसा तू चाहता है कुछ नया करना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, दूसरे लोग हालेलुया तेरे भवन के लिए भेंट दिया, दूसरे लोग मीटिंग के लिए भेंट दिया, मैं भी वही काम करूंगा। तू वो और मेरे में क्या फर्क रह जाएगा? हम तो सेम है। हालेलुया, लेकिन प्रभु मैं उससे उत्तम तेरे लिए करना चाहता हूँ। हालेलुया, 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 उससे उत्तम मैं तेरे लिए करना चाहता हूँ। और मालूम है हालेलुया, आज हमारे घर में जाएंगे, हालेलुया, हमारे घर के अंदर, हमारे रूम के अंदर में जब जाएंगे ना, तो मालूम है आपको कोई सुख सुविधा आपको नहीं मिलेगा। हमारे रूम के अंदर आपको अच्छा मालूम है, यहाँ तक कि दीवार में मालूम है ऐसा है कि बाहर से सांप घुस के आ सकता है हमारे कमरे के अंदर।
बाहर से कीड़े मकोड़े घुस के हमारे कमरे के रूम के अंदर आ सकता है, क्योंकि प्लास्टर हुआ नहीं है। मालूम है वहाँ प्लास्टर नहीं हुआ है। आप जाओगे तो आपके कपड़े रखने का जगह नहीं है। आप जाओगे ना तो वहाँ ठंडा हवा लेने के लिए आपके लिए कूलर नहीं है। आप जाओगे ना आपका कुछ कीमती सामान रखने के लिए वहाँ अलमारी नहीं है। लेकिन मालूम है हालेलुया हमारे पास इतना हालेलुया तकलीफ दरिद्रता और घटिया हमारे पास से गुजरे, लेकिन मालूम है प्रभु से मैं बोला, प्रभु ये सब के बावजूद मेरे पास इतना समस्या है, लेकिन मैं इससे बेहतर हालेलुया तेरे लिए कुछ नया करना चाहता हूँ। हालेलुया इसमें तेरी इच्छाएं क्या है, मैं वो काम करूंगा जो तेरी दृष्टि में ठीक है, और वही काम नहीं करूंगा हालेलुया वो काम नहीं करूंगा जो सब करते हैं। मैं उससे कुछ तूने जो आत्मा दी उसमें मैं नया करूंगा। हालेलुया हालेलुया लोग घटी में देते हैं, लेकिन घटी मालूम है हालेलुया मैं भी दूंगा, मैं भी वही हूँ हालेलुया, लेकिन मैं उससे और थोड़ा नीचे में आकर तेरे को काम तेरे लिए काम करूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और मालूम है जब परमेश्वर मेरे लिए अनुग्रह किया, मेरे लिए ऐसा अनुग्रह किया, मालूम है मेरे पास 2 बाइक था। एक बाइक पास्टर लुकास को दिया था, एक बाइक जो मेरे पास था, वो दोनों बाइक को बेच करके मैंने प्रभु के लिए काम किया। दोनों गाड़ी को बेच दिया, मेरी जरूरत की नहीं थी। वो गाड़ी प्रभु के दास को दिया तो वो तो दिया ही नहीं दिया, लेकिन उसका कागज ला के फिर पैसा लिए। मेरा गाड़ी था, उसकी गाड़ी बेच दिया। मेरे कल जने बोल रहा था, अरे पास्टर जी आप मस्त गाड़ी बदलते रहते हैं यार, अच्छा है आपके पास प्रभु बहुत पैसा देता है, आप गाड़ी बदल रहे हो, मोबाइल ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। हाँ हालेलुया। मैं बोला ये सब कुछ नया वाला काम है हालेलुया ये सब कुछ नया है, क्योंकि मुझे जो आत्मा दिया है ना, मुझे नई आत्मा दिया गया है। नया सोच के साथ प्रभु ने मुझे खड़ा किया है, नए विचार के साथ खड़ा किया है हालेलुया। और मैं कुछ प्रभु के लिए नया ही करूंगा। हालेलुया हालेलुया। ये सब बताता किसी के लिए नहीं, लेकिन हमारा प्रभु जानता है। परमेश्वर के लोगों आज हम मसीह में जो कुछ करते हैं हालेलुया दुनिया करता है, हम वही करें तो क्या हमारी बड़ाई। परमेश्वर के लोगों हम मसीह में नया सोच के साथ आए, क्योंकि प्रभु ने हमको नई आत्मा दिया हुआ है। आपके अंदर में हालेलुया जो आत्मा डाला गया है ना, ये साधारण नहीं है परमेश्वर के लोगों। ये आत्मा वो आत्मा है जो आपके विचार को नया बना सकता है हालेलुया। दुनिया के सोच और विचार से बेहतर आपको बना सकता है। दुनिया के लोग जितना समर्थी हुआ उससे हालेलुया बेहतर समर्थी आपको बना सकता है। दुनिया के लोग जैसा चाल चलन चला उससे भी आपको बेहतर चाल चलन चलने का एक जीवन दे सकता है। ये आत्मा इतना समर्थी है, इतना पावर है कि आपके परिवार से लेकर आपके सब कुछ को परमेश्वर नया तरीका से निर्माण कर सकता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए कुछ नया करना चाहता है। तू क्या सोच के रखा है मेरे घर के अंदर कुछ नया नहीं होता है। घर के लोग बहुत सारे घर में एकता रहता है, लेकिन प्रभु कहता है हालेलुया मैं तेरे घर के अंदर वो काम करना चाहता हूँ जिसमें आत्मा की एकता होगा। हालेलुया एकता सब रहते हैं, लेकिन आत्मा की एकता मैं तेरे घर के अंदर देना चाहता हूँ। हालेलुया घर के अंदर में प्रेम पाए जाते हैं, लेकिन मैं तेरे घर के अंदर में मसीह का प्रेम देना चाहता हूँ। हालेलुया हालेलुया घर के अंदर में जरूरतें पूरा हुआ करते हैं, लेकिन मैं तेरे घर के अंदर में स्वर्ग से जरूरत पूरा करना चाहता हूँ। परमेश्वर तेरे परिवार के लिए तेरे जीवन के लिए वो परमेश्वर नया करना चाहता है। परमेश्वर के लोगों आज तू क्या सोच के रखा हुआ है तेरे परिवार के प्रति? तू हालेलुया चिंतित है। प्रभु कहता है तेरे परिवार को एक करना मेरे हाथ में है, लेकिन क्या तेरा सोच आज नया हुआ कि नहीं हुआ? हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरे आंखों से वो काम करना चाहता है जिसको तूने अभी तक देखा नहीं है। तेरे कान में हालेलुया वो बात डालना चाहता है जो तेरे कान में सुना नहीं है। हालेलुया तेरे चित्त में परमेश्वर ऐसा अपनी इच्छाओं को प्रकट करना चाहता है जिसके बारे में आज तक तूने विचार नहीं किया है। हालेलुया परमेश्वर तेरे लिए वो काम करना चाहता है। तूने अपने परिवार के लिए जैसा सोचा है वैसा नहीं, उससे कुछ नया करना चाहता है। लेकिन प्रभु कहता है हालेलुया परमेश्वर के बेटा और बेटी प्रभु आपसे कहता है मेरे बेटे मेरे बेटी हालेलुया क्या तू हिजकिय्याह की तरह नया सोच के साथ आया है कि नहीं आया है? हालेलुया तो क्या हिजकिय्याह की तरह नया प्रार्थना करने का सोचा है कि नहीं सोचा है? हालेलुया क्या तू हिजकिय्याह की तरह हालेलुया दुनिया के लोग हालेलुया
हालेलुया, दाऊद तो गोलियत को मार दिया, हालेलुया, और कई लोगों ने मालूम है हालेलुया शत्रु को मार दिया, लेकिन क्या तू उससे न्याय करने का सोचा है? उससे थोड़ा ठीक कर, अपने जीवन को तू सुधार लिया थोड़ा, हालेलुया। इसीलिए प्रभु के आगमन के समय के लिए जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, प्रभु कहता है जो तुम में ठीक चाल नहीं चलते उसको थोड़ा समझा दो, हालेलुया। आज थोड़ा समझ जाइए, हमारा ठीक चाल चलने का समय आ चुका है, हमारा चाल चलन, हमारा चरित्र, हमारा जीवन चरित्र को ठीक करने का समय आ गया है। यदि हम अपना सब कुछ ठीक कर ले, मालूम है दो चीज हमारा ठीक करना, एक हमारा आत्मिक जीवन, दूसरा हमारा शारीरिक जीवन, ये दोनों चीज ठीक करना जरूरत है। जिसमें मैं बीते संडे आपको बताया था कि हमारी आत्मिक स्तर सबसे पहला ठीक होना जरूरी है, हमारी प्रार्थना की शैली ठीक होना जरूरी है, हमारी आराधना की शैली ठीक होना जरूरी है, हमारे आत्मिक जीवन के हर पड़ाव सही ठीक, हालेलुया, जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक बैठता है वैसा ही ठीक करने की जरूरत है, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना सब करते हैं, अपने लिए करते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों हम प्रार्थना अपने लिए नहीं, हमारे प्रभु के लिए कुछ करने के लिए प्रार्थना करें, हालेलुया। अपने लिए प्रार्थना बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो आज प्रभु के लिए करने के लिए प्रार्थनाएं करते हैं? प्रभु तू मेरे लिए, हालेलुया, मैं तेरे लिए करना चाहता हूँ ऐसा ही, हालेलुया, प्रभु मुझे चंगा कर, मैं तेरे लिए, हालेलुया, तेरे लिए काम करना चाहता हूँ, हालेलुया, तू मेरी जरूरत को पूरा किया, हालेलुया, जरूरतों के द्वारा मैं तेरा काम करना चाहता हूँ, हालेलुया, सब कुछ मैं तेरे लिए करना चाहता हूँ। आज कितने लोग कहते हैं, हालेलुया, हमारी आत्मिक जीवन की शैली को आज बदले, क्योंकि परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, परमेश्वर तेरे लिए नया सोचा है, तेरे लिए कुछ बेहतर सोचा हुआ है, हालेलुया। प्रभु कहता है, हालेलुया, वचन थोड़ा पढ़िएगा, इब्रानी की पत्री पहला अध्याय 9 वचन। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। हमारे प्रभु ने धर्म से प्रेम किया और अधर्म से क्या रखा? बैर रखा। परमेश्वर के लोगों, यदि हम भी धार्मिकता से प्रेम करें, हमारे प्रभु से प्रेम करें और सारे जीवन के पाप और बुराई से, उन अधर्म के जीवन से यदि हम बैर करना चालू कर दे, नफरत करना चालू कर दे पाप और बुराई से, तो प्रभु कहता है मैं तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से क्या रखा? बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने, किसका परमेश्वर? परमेश्वर के बेटे बेटी, आपका परमेश्वर, हालेलुया। संजय के लिए संजय का परमेश्वर, आपके लिए आपका परमेश्वर, हालेलुया, कहता है कि हालेलुया, इस कारण परमेश्वर, तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर, तेरे साथियों में कौन अभिषिक्त है? हालेलुया, कि सबसे बड़ा सामर्थी कौन है? तू देख आज अपने जीवन में, और प्रभु का वचन कहता है इस कारण तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। उससे बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा क्या किया है? अभिषेक किया गया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है मेरे बेटा और बेटे, यदि तू आप धर्म से प्रेम करे, अधर्म से बैर करना चालू कर दे, धार्मिकता से प्रेम करे प्रभु के वचन से, हालेलुया, और बुराई से तू बैर रखे, तो प्रभु कहता है तेरे जीवन में, तेरे आंखों के सामने तूने दूसरे को सामर्थी बनते हुए देखा होगा, प्रभु कहता है मैं तेरे लिए नया करूंगा। हालेलुया, उसके जीवन में जो मैंने अभिषेक डाला है ना, उससे बढ़कर मैं तेरा अभिषेक करूंगा। हालेलुया, परमेश्वर उससे बढ़कर तेरे लिए काम करना चाहता है। परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, दूसरे से बढ़कर तेरे लिए काम करना चाहता है। दूसरे का जरूरत को पूरा किया है उतना ही नहीं, प्रभु कहता है उससे बढ़कर मैं तेरी जरूरत पूरा करना चाहता हूँ। दूसरे को चंगा किया, हालेलुया, वो हालेलुया दूसरे के लिए किया है, लेकिन मैं उससे बढ़कर तुझे पूर्ण चंगाई देना चाहता हूँ। प्रभु कहता है हालेलुया, दूसरे से, तेरे साथियों से बढ़कर मैं तेरे लिए हर्ष रूपी तेल से तेरा क्या करना चाहता है? अभिषेक। हमारे प्रभु के लिए यीशु को ऐसा ही किया गया, और प्रभु आज भी करता है। मेरे बेटा और बेटी, मैं तेरे लिए, तेरे लोगों के सामने में जितने में तूने देखा है, उससे बढ़कर मैं तेरे लिए काम करना चाहता हूँ।
वो करने के लिए हमारे बीच में खड़ा हुआ है। तू क्या सोचता है? वो प्रभु तेरे परिवार में खड़ा हुआ है। जहां तू जाता है ना, उस जगह में तेरे साथ वो प्रभु खड़ा हुआ है। हालेलुया। जब तू अकेलेपन में होता है ना, वो प्रभु तेरे लिए वैसा करने के लिए खड़ा हुआ है। तेरे हर हालात में वो प्रभु तेरे साथ खड़ा हुआ है। प्रभु कहता है, तू बेटी, तू कहीं किधर देख रही है? क्या इस आंधी और तूफान के बीच में एलिय्याह ने जो बात सुना, तू वही सुनने के लिए तैयार है? हालेलुया। क्या तू समस्या सामने में आ गया, लाल समुद्र दो भाग हुआ, तू वही करने के लिए तैयार है? नहीं नहीं नहीं, प्रभु कहता है, मैं तेरे लिए नया करूंगा, तेरे लिए नया करूंगा, तेरे लिए समुद्र ही दो भाग नहीं होगा, तू आंधी और तूफान के बीच में आवाज ही नहीं सुनेगी। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ नया करने वाला परमेश्वर है। मूसा के लिए लाल समुद्र को दो भाग किया है, तो पतरस को पानी पर चलने की सामर्थ्य दिया है। हालेलुया हालेलुया। ऊंची उड़ान में हालेलुया उड़ा, एलिय्याह चला गया, हानोक चला गया, लेकिन प्रभु कहता है, हे फिलिप्पुस, तू वो है जो मालूम है बिना हवाई जहाज की यात्रा करेगा, दूसरे जगह लैंडिंग भी करेगा। हालेलुया। हमारे प्रभु को समझे क्या है आप? तेरे लिए बेहतर करना है, क्या सोचा है? हालेलुया हालेलुया। एलिय्याह हालेलुया बड़ा नहीं जो एक बार उठाया और चला गया। हालेलुया। फिलिप्पुस उससे बेहतर है जो मालूम है उड़ा तो दूसरी जगह निकल भी आया। समझ आ रहा है? हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के लोग प्रभु तेरे लिए कुछ नया सोचा है। प्रभु उससे भी पतरस पानी पर चला है ना, उससे भी बड़े तेरे लिए सोचा है। फिलिप्पुस उड़कर दूसरे अस्दोद में जा निकला है, उससे भी बड़े काम तेरे लिए सोच के रखा है। तेरे परिवार के लिए सोच के रखा है, तेरे माँ बाप के लिए सोच के रखा है, तेरे भाई बहन बच्चों के लिए सोच के रखा है, तेरे घराने के लिए सोच के रखा है, तेरी सेवा के लिए सोच के रखा है, तेरे कार्यों के लिए सोच के रखा है। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है, मैं उसी दिन तेरे लिए काम करूंगा जिस दिन तू हालेलुया अपने चाल चलन को ठीक करके एक नई सोच के साथ मेरे पास आएगा। हालेलुया। हिजकिय्याह की तरह एक नई सोच के साथ प्रभु के पास आए। हालेलुया। हिजकिय्याह सोच लिया, अरे दाऊद ने जो किया है मैं भी वही काम करूंगा, कौन राजा मेरे को पूछेगा? कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े राजा आया है, चला गया है। सुलेमान राजा हुआ है, दाऊद राजा हुआ है। हालेलुया। साउल राजा हुआ है, साउल ने हजारों को मारा है, दाऊद ने लाखों को मारा है, सुलेमान ने पूरा राज्य जीता है। हालेलुया। लेकिन उससे मैं थोड़ा नया करना है मेरे को। हालेलुया। उससे नया करना है। तू नया करने का सोच और अपना चाल चलन ठीक कर ले। अपने आत्मिक जीवन को हमने बीते बार देखा था, हमारे आत्मिक जीवन को हम ठीक करें, हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना, हमारी आत्मिक सोच को हम ठीक करें। आज परमेश्वर के लोगों मसीह में नया करने के लिए नए सोच प्रभु ने यदि आपको दिया है बीते बार से, तो परमेश्वर कहता है आज हमारे शारीरिक जीवन को भी ठीक कर ले। हालेलुया 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 हालेलुया। जब मालूम है अब्राहम को परमेश्वर एक जगह में लेकर गया, अब्राहम 15वें अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ लेना, खुलवा नहीं रहा हूं। अब्राहम जब एक नए जगह में गया, प्रभु से बात किया और बोलता है, प्रभु बोलता है, बेटा अब्राहम, मैं ये जगह तुझे का अधिकारी तुझे क्या करूंगा? बना दूंगा। तो अब्राहम बोलता है, हे प्रभु, इस बात को मैं कैसे जानूं कि मैं इस जगह का क्या हूँ? अधिकारी होगा। तो परमेश्वर कहता है 3 वर्ष का लोट, 3 वर्ष का बकरी का बच्चा, 3 वर्ष का मेढ़ा ले लेना, हालेलुया, पिंडुक ले लेना और कबूतर ले लेना, और मालूम है सबको 2 टुकड़े क्या करना? बलिदान करना। और ये मालूम है अब्राहम बलिदान करने के लिए गया, मेढ़े को काट दिया, बकरी को काट दिया, हालेलुया, कलर को काट दिया। लेकिन जैसे ही मांसाहारी पक्षी उस लोथ में हालेलुया गया उसको खाने के लिए, हालेलुया, झपटा, उसने मालूम है पंडुक और कबूतर को उड़ा दिया, उस चिड़ियों को उड़ा दिया। हालेलुया। तब आगे पढ़ लेना, परमेश्वर का वचन कहता है कि हालेलुया, तब अब्राहम को भारी नींद आया, और भारी नींद आया और अत्यंत भय और महाअंधकार ने क्या कर लिया? इसको छा लिया। हालेलुया। जहां परमेश्वर उसको बलिदान चढ़ाने के लिए बोला, उस बलिदान के जगह में उसने क्या कर दिया मालूम है? चिड़ियों को उड़ा दिया। हालेलुया। कई बार हमको भी हमारा प्रभु कहता है, हालेलुया, क्या है? वो एक परमेश्वर हमारे अंदर में एक नई सोच को डालता है, एक नई इच्छा को डालता है, लेकिन हम अपने हालेलुया एक कान ढोल तो दूसरे कान बोल, इधर सुनती इधर से निकाल देते।
अब्राहम को बलिदान चढ़ाने के लिए बोला, चिड़ियों को उड़ा दिया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने आपके अंदर कुछ नया सोच के डाला है, उसको हम अपने अंदर से उड़ने मत दीजिए, उसको अपने मन और हृदय में बैठा लीजिए कि मेरा प्रभु मेरे लिए सबसे बेहतर करना चाहता है, क्योंकि मेरा प्रभु दुनिया से भी बेहतर है। हालेलुया, वो सबसे बेहतर है और तेरे लिए सबसे बेहतर काम करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम उड़ा दिया। आज परमेश्वर के लोग, परमेश्वर तेरे प्रति जो इच्छा रखा है, परमेश्वर हो सके तुझे सपनों में बात कर रहे होंगे, इन दिनों दर्शन के द्वारा बातें कर रहे होंगे, वचन के द्वारा नए संदेश को लेकर बात कर रहे होंगे, लेकिन तू कहां कर रहा है उस सपने को? हालेलुया, कहां लेके जा रहे हैं उस दर्शन को, कहां लेके जा रहे हैं उस वचन को, जिससे परमेश्वर तेरे अंदर में नई सोच को लेकर आना चाह रहा है? क्या उसको तू उड़ने दे रहा है अपने ऊपर से? क्या ऊपर ऊपर जाने दे रहा है? नहीं, उसको जाने नहीं देना, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बलिदान करने के लिए, उसको तेरे अंदर में डालने के लिए बोला हुआ है, प्रभु के पास रखने के लिए उसको बोला गया है। अब्राहम ने क्या कर दिया? उड़ा दिया और महाअंधकार ने उसको घेर लिया। आज उस परमेश्वर की नई सोच जो हमारे अंदर डाले गए हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते, जिसके कारण आज शत्रु हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। शत्रु आज हमारे विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं आज। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमारे अंदर नए सोच डाला है, उस नए सोच को हम बाहरी बात ऊपर ही ऊपर उड़ा देते हैं। प्रभु को बोलना चालू कर देते हैं, प्रभु तू मेरे लिए कुछ नहीं किया, हालेलुया, मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा है। प्रभु तेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। अब्राहम उड़ा दिया, महाअंधकार ने उसको छा लिया और परमेश्वर उसको कहता है, ये अब्राहम तूने जो ये काम किया ना, इसके कारण तेरे वंश के लोग पराये देश में, मिस्र देश में 400 साल तक क्या रहेगा? बंदी में रहेगा, और वे लोग उसको 400 साल तक क्या करेंगे? दुख देंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 15वें अध्याय में इस बात को लिखा हुआ है। अब्राहम की एक गलती, जहां परमेश्वर हालेलुया उसको ठीक काम करने के लिए बोला था, उसने उस ठीक काम को छोड़ करके गलत काम किया। हालेलुया, हालेलुया, काम किया। बलिदान चढ़ाना है, बलिदान की वस्तु को उड़ा दिया। परमेश्वर कहता है, ये तेरे एक गलती तेरा 4 पीढ़ी को ले डूबेगा। 400 मतलब 400 वर्ष मतलब 4 पीढ़ी। 100 वर्ष का एक उम्र, एक व्यक्ति का उम्र है ना, वो 4 पीढ़ी दंड भोगेगा तेरे कारण। परमेश्वर के लोगों, जब हमारा चाल चलन ठीक नहीं रहता ना, हमारे विचार ठीक नहीं रहते हैं, हालेलुया, हमारे सोच ठीक नहीं रहते हैं, हमारे जवान ठीक नहीं रहते हैं, तो क्या होता है मालूम है? पढ़िए थोड़ा निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय 4 वचन से पढ़िए। निर्गमन की पुस्तक 20वें अध्याय 4 वचन से। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर नहीं बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, और किसी का प्रतिमा तुझे बनाने की जरूरत नहीं। हाँ, जो आकाश में या पृथ्वी पर हाँ, या पृथ्वी के जल में है, जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तू उनको दंडवत न करना, उसको दंडवत नहीं करना, न उसकी उपासना करना, और न ही उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर जलन, क्योंकि हमारा परमेश्वर, तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला कौन है? जब हम परमेश्वर के दृष्टि में जो ठीक नहीं है, जो ठीक है वो काम छोड़कर हम गलत काम करते हैं, जो ठीक नहीं है वही काम करते हैं। परमेश्वर कहता है, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जहाँ आराधना प्रभु को मिलना चाहिए, वो आराधना हम दूसरे को देते हैं। जहाँ आराधना प्रभु को मिलना चाहिए, वो हम मूर्ति को देते हैं। जहाँ प्रभु की बड़ाई होना चाहिए, हम वहाँ अपनी बड़ाई लेते हैं। प्रभु कहता है, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जब जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता वो काम करते हैं ना, तो परमेश्वर का क्रोध भाव उसके अंदर जल उठता है। और मालूम है, जब उसका क्रोध का अग्नि जलता है ना, तो बाइबल बताती है, इस्राएली लोग हो चाहे दुनिया का कोई भी लोग हो, चाहे उसके लिए मूसा जैसा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति खड़ा हो जाए, तो भी उसको कोई बचा नहीं सकता है। समझ आ गया? इस्राएली लोग, हालेलुया, वो काम किया, सोने का बछड़ा बना लिया, उसी का आराधना कर रहे, उसी का पूजा कर रहे हैं। प्रभु बोलते हैं, सब मारूंगा मैं इनको। मूसा आगे उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, मूसा को प्रभु बोलता है, तू कौन है प्रार्थना करने वाला?
तू कितना भी प्रार्थना कर ले, इनको मारूंगा मतलब मारूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर जल उठने वाला परमेश्वर है। उसका क्रोध जल उठा था उसके अंदर में, क्योंकि जहां आराधना प्रभु को मिलना था उस जगह में प्रभु को आराधना नहीं दिया। आज बहुत सारे लोग सच्चे परमेश्वर की आराधना करना छोड़ करके आज मूर्तियों की आराधना कर रहे हैं। सच्चे परमेश्वर की आराधना, यीशु की आराधना कर करके हालांकि समाज के पीछे भग रहे हैं, दुनिया के पीछे भग रहे हैं। परमेश्वर के लोग, तुझे प्रभु ने सच्चे ईश्वर अपनी आराधना करने के लिए बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़िए उसी का। और जो मुझसे बैर रखते हैं, और प्रभु कहता है जो ये लोग मुझसे क्या रखते हैं, बैर रखते हैं, उनके बेटों को, पोतों को, परपोतों को भी भीतरों का दंड दिया करो। पितरों का भी क्या करता हूँ। कितना पीढ़ी, बेटा, पोता, पर पोतो और कितना हो गया, 4 पीढ़ी, 400 साल। 120 वर्ष का हो चाहे 100 वर्ष, 120 साल एक व्यक्ति को मरे ना तो 480 साल दंड मिलेगा। 100 वर्ष का है तो 400 साल। हालेलुया। लेकिन आगे क्या लिखा है, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, प्रभु कहता है जो मुझसे प्यार करते हैं, और जो मैं कहता हूँ वही काम करता है, जो ऐसा मेरे को अच्छा लगता है वही काम करता है, मुझे अपने विश्वास से प्रसन्न कर लेता है, अपने चाल चलन से प्रसन्न कर लेता है, अपने बातचीत से प्रसन्न कर लेता है, अपने बलिदान से मुझे प्रसन्न कर लेता है, होम बलि चढ़ाकर मुझे प्रसन्न कर लेता है, मेल बलि अन्न बलि देकर मुझे प्रसन्न कर लेता है, मुझे सुखदायक सुगंध चढ़ाकर मुझे प्रसन्न कर लेता है, मुझसे प्यार करता है। और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, और प्रभु कहता है जो मेरी आज्ञाओं को मानता है उन हजारों पर करुणा किया करता उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। कई बार हम सोचते हैं प्रभु मैंने आज तक एक व्यक्ति को नहीं बचा पाया, एक व्यक्ति को सुसमाचार नहीं सुना पाया, एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करने के लिए तुझे मुझे अनुग्रह नहीं दिया है, मैं एक व्यक्ति को ले भी याद रखना हालेलुया एक व्यक्ति का लायक नहीं रहा। हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन प्रभु कहता है बेटा तू क्या सोच के रखा है, हालेलुया तूने एक व्यक्ति के बारे में सोचा है। प्रभु कहता है मैं तेरे द्वारा 1000 पीढ़ी को आशीष देने जा रहा हूँ। हालेलुया तुझे 1000 पीढ़ी के लिए, 1000 पीढ़ी मतलब समझ रहे हैं ना, एक पीढ़ी के अंदर मान लीजिए 5 व्यक्ति है तो 5000 लोगों के लिए हम आशीष के कारण बन सकते हैं, 5000 लोगों के लिए उद्धार का कारण बन सकते हैं। मैं प्रभु को कहता हूँ प्रभु मैंने को तूने ज्यादा जहाँ सेवा दिया ना हालेलुया वहाँ सेवा करते करते केवल 15-20 लोग हैं, लेकिन मालूम है हालेलुया मैं भी बोल रहा था मेरे को भी ज्यादा लोग चाहिए। प्रभु बोलता है हालेलुया हालेलुया तो क्या सोच के रखा है, हाँ तू 15 लोग है यही सोच रहा है, बेटा तू अपना चाल चलन ठीक कर, हालेलुया बात मुझसे प्यार कर, हालेलुया तू आने वाले 5000 लोगों के लिए आशीष के कारण है, हालेलुया आने वाला 1000 पीढ़ी के लिए तू आशीष के कारण है। परमेश्वर के लोगों जब हम परमेश्वर की दृष्टि में ठीक चाल चलते हैं ना तो हमारे आने वाला 1000 पीढ़ी हमारे द्वारा आशीषित होगा। आज हमारे आने वाला 1000 पीढ़ी हमारे द्वारा उद्धार पाएगा, क्योंकि आज हम मसीह को जानकर मसीह के पीछे चलेंगे। हमारा आने वाला पीढ़ी सच्चे मसीह की आराधना करेगा। वे लोग हालेलुया नरक में नहीं उद्धार प्राप्त करके स्वर्ग में आराधना करेगा। हालेलुया उसका मूल कारण कौन है, हम हैं। हालेलुया मैं प्रभु को कहता हूँ तूने कलीसिया में 15 लोग दिया है, लेकिन हालेलुया पर्दे के पीछे मुझे हजारों को दिया है। हालेलुया हालेलुया जिसको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, जो मेरे विचार में नहीं आया था, प्रभु डाला मेरे अंदर विचार में। बेटा तू सोच रहा है आज तेरे पास कुछ ही लोग हैं, लेकिन हालेलुया तेरा काम ना वो काम है जो तेरे 1000 पीढ़ी के लिए आशीष के कारण है। समझ आ रहा है? यहाँ बैठकर आराधना करने वाले लोगों हालेलुया आप सोचते होंगे कि मैं एक व्यक्ति के लिए काम नहीं कर पाया, मेरे माँ बाप को नहीं बचा पाया, मैं एक व्यक्ति के लिए ठीक काम नहीं कर पा रहा हूँ, एक व्यक्ति को तेरे पास नहीं ला पा रहा हूँ, तो क्या सोच के रखा है। प्रभु कहता है तू आज हालेलुया यदि तेरा जीवन ठीक है, प्रभु कहता है तूने मुझसे प्यार किया है, प्रभु कहता है तू मेरे दृष्टि में जो ठीक है वही करता है, मैं जो आज्ञा देता हूँ वही पालन करता है। तू निराश क्यों हो, हालेलुया तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन तू 1000 पीढ़ी के लिए आशीष के कारण बन चुकी है। हालेलुया 1000 पीढ़ी के लिए तू आशीष का कारण बन चुका है, क्योंकि जितने परमेश्वर से प्रेम करते हैं उन हजारों पर प्रभु क्या करता है। समझ आ रहा है? 1000 पीढ़ी पर परमेश्वर करुणा करने वाला परमेश्वर।
हालेलुया। लेकिन हमारा जीवन, हम जब हमारा काम ठीक नहीं रहा था परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के लोग, अब्राहम का एक काम जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं था, उसके कारण उसके 4 पीढ़ी को दंड मिला। 400 साल तक हालेलुया इस्राएली लोग मिस्र के गुलामी को झेला है। हमारा गलती, हमारे पाप, हमारे अधर्म से पैर रखना, मालूम है, पाप और बुराई के रास्ते में चलना, हालेलुया मसीह की सच्ची आराधना छोड़कर मूर्तों के पीछे भगने के कारण हमारे आने वाला 4 पीढ़ी दंडित होता है। हालेलुया, हालेलुया। आने वाला 4 पीढ़ी क्या होता है? दंडित होता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा माँ बाप, मेरा दादा, मेरा परदादा और उससे भी बड़ा दादा, मालूम है हमारा ये पीढ़ी बाई पीढ़ी नवरात्रि के समय नवरात्रि पूजा करने वाले लोग थे। हालेलुया। लेकिन मैं प्रभु को कहता हूँ, मैं धन्य हूँ प्रभु, जो मालूम है मैं 4 पीढ़ी में नहीं 5वां पीढ़ी में जन्म लिया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। 4 पीढ़ी रहता तो मैं भी भुगतता, लेकिन हालेलुया प्रभु मेरे को 5वां पीढ़ी में रख दिया। हालेलुया, आगे 5वां पीढ़ी 1000 पीढ़ी के लिए आशीष के कारण बन गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ बैठे लोग, तू कौन सा पीढ़ी है? तू 4था नहीं 5वां पीढ़ी है। तू 5वां पीढ़ी है और मालूम है तेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। बाइबल बताती है जितने मसीह से प्रेम करते हैं ना, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। मैं मसीह से प्यार करता हूँ, हालेलुया प्रभु मुझे कहता है, बेटा तेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, तेरे ऊपर अनुग्रह की आज्ञा है। हालेलुया, तू क्या सोच के रखा है? हालेलुया प्रभु बस मुझे दंड दे रहा है, मुझे दुख भोग रहा है? नहीं, तू प्रभु का अनुग्रह पाया है। दूसरे रहता तो मर जाता, तू जीवित है। समझ आ रहा है? हालेलुया। दूसरे रहता, हालेलुया कब का निपट गया होता, लेकिन तू अनुग्रह पाया है, जो आज प्रभु तुझे अपने पास रखा हुआ है। समझ आ रहा है? हालेलुया। अब तू क्या सोच के रखा है? आज तू 1 या 2 व्यक्ति के बारे में सोच रहा है, प्रभु तेरे द्वारा 1000 पीढ़ी को सोचा हुआ है। तेरे पीछे 1000 पीढ़ी को देख रहा है वो। हालेलुया। क्या बताना चाह रहा हूँ, नया सोच लिया ये, क्योंकि प्रभु तेरे लिए नया सोचा है। तूने एक व्यक्ति के बारे में सोचा है, तेरे पीछे 1000 पीढ़ी को प्रभु सोचा है। हालेलुया। तू अपने घर में एक व्यक्ति के बारे में सोचा है, प्रभु तेरे पूरे परिवार को आत्मा की एकता में ले आना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू किसी एक व्यक्ति के बारे में सोच रहा है कि एक व्यक्ति के लिए मुझे प्रार्थना करना है, प्रभु क्या कहता है? हालेलुया, तू एक व्यक्ति के बारे में सोचा है, मैं तेरे पीछे हालेलुया तेरे हाथों के द्वारा हजारों लोगों को चंगा करने का सोच के रखा है। हालेलुया, तूने एक व्यक्ति के बारे में सोचा है, प्रभु कहता है मैं तेरे पीछे कितने लोगों के बारे में सोच के रखा है जो तेरे विचार में अभी तक आया नहीं है, लेकिन प्रभु कहता है आज की सुबह मेरे बेटे और बेटी, हालेलुया तू अपना सोच बदल, तू अपना विचार बदल, एक नई सोच को ले आ, जो मैं तेरे अंदर में नई आत्मा को डाला हूँ। और प्रभु कहता है मैं तेरे साथियों से बढ़कर तेरे लिए हर स्वरूपी तेरे से अभिषेक करूंगा। मैं दूसरे के लिए जो काम किया है वही काम तेरे लिए नहीं, उससे बेहतर तेरे लिए करूंगा। लेकिन तू नए सोच को लेकर आ। जी क्या नया सोच के आया? क्योंकि जो काम हालेलुया दाऊद ने 40 साल में किया है, उसे मुझे 4 साल में करना है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बहुत सारे मसीह लोग अभिषेक पाया, सामर्थ पाया, हालेलुया उनको 5 साल लगा, 10 साल लगा, लेकिन बाइबल बताती है हमें कितना दिन में लगेगा। हालेलुया। पढ़िए थोड़ा 2 कुरिन्थी 9 अध्याय, हालेलुया 2 कुरिन्थी 9 अध्याय और उसके 2 वचन से पढ़िए। नया सोच के साथ आज खड़े हो जाइए परमेश्वर के लोगों। पढ़िए 2 कुरिन्थी 9 अध्याय 2 वचन से। क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूँ। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूँ। आप कौन से मन के साथ हैं? कौन सी आशा को लेकर आए हैं? कौन सी इच्छा को लेकर आए हैं? कौन से नया मन है कि पुराना मन है? हालेलुया लेकर के आए हैं। प्रभु कहता है मैं तेरी मन की तैयारी क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। प्रभु आपके मन को देख रहा है और तैयार है कि नहीं है, नया सोच और विचार के साथ आपका मन तैयार है कि नहीं। प्रभु आज उस चीजों को देख रहा है, उसको जानता है आज। हालेलुया। और कहता है मैं तेरी मन की तैयारी को जानता हूँ, जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मकीदुनिया वासियों के सामने घमंड कर। पौलुस कह रहे हैं कुरिन्थ के लोगों के लिए, मैं मकीदुनिया के सामने तुम्हारे विषय में घमंड करता हूँ। परमेश्वर के लोगों, हालेलुया मुझे घमंड होगा कि भारतवार के लोग नए सोच के साथ यहाँ खड़ा होगा। हालेलुया घमंड करने का अवसर होगा कि भारतवार के लोग वही काम देखना नहीं चाहते जो बीते लोगों ने देखा है, कुछ नया देखना चाहते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। जहां दूसरे जगह में तूने देखा है वही देखने की इच्छा मत रखो, कुछ नया देखने का सोचो, नया देखने का सोचो। हालेलुया। किसी के प्रार्थना के द्वारा ट्रेन को रुकते हुए देखा होगा, हालेलुया, लेकिन नया सोच को लेकर आइए। हालेलुया, और हालेलुया, हमारी प्रार्थना के द्वारा ट्रेन रुकेगा, ट्रेन में बैठे हुए सारे लोग आकर मसीह की आराधना भी करेगा। हालेलुया। ट्रेन रुका बहुत है, लेकिन उतर कर लोग मसीह की आराधना करने के लिए नहीं आए हैं। नया सोच ले आइए। हालेलुया। 12 द्वार में यदि ट्रेन रुकता है ना, तो रुकने वाला हर एक लोग मसीह की आराधना करने के लिए चर्च में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। नया सोच के साथ आइए, हमें खबर करने का अवसर मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है, मैं मकिदुनिया के सामने तुम्हारे विषय में क्या करता हूँ, घमंड करता हूँ। और हालेलुया, आगे बढ़िए। मैं कहता हूँ कि अखाया के लोग क्या 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 अखाया के लोग 1 वर्ष से तैयार हुए हैं, 1 वर्ष से तैयार हुए हैं। और तुम्हारे उत्साह ने हाँ, और बहुतों को भी उभारा है। हालेलुया। दूसरे लोग 5 साल में तैयार होता है, दूसरे लोग 10 साल में तैयार होता है। कितना दिन लग जाता है अभिषेक पाने के लिए। प्रभु कहता है, यदि हालेलुया कुरुंत के लोग ना 1 वर्ष में क्या हुआ है, तैयार हुआ है। समझ आ गया। हालेलुया। दाऊद 40 साल में वो काम किया है। परमेश्वर के लोगों, हम 1 साल में कर सकते हैं, हम 1 साल में कर सकते हैं। हालेलुया। तू क्या सोच के रखा है? हालेलुया, मुझे 5 साल लगेगा मसीह में आगे बढ़ते हैं, 10 साल लगेगा मसीह में आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं नहीं, कुरुंत के लोग नए सोच के साथ था। हालेलुया। यदि मालूम है, हालेलुया, मसीहा को पैदा होते हुए, हालेलुया, हजारों पीढ़ी में पैदा हुआ है, लेकिन कुरुंत के लोग नए सोच के साथ था। हालेलुया, हालेलुया। उसको मसीहा को पैदा होते हुए 2000 साल लगा है, लेकिन उसकी सामर्थ को हम 1 ही साल में प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुरुंत के लोग, हालेलुया, 1 वर्ष में मसीह के लिए तैयार हुआ। 1 वर्ष के भीतर वो काम किया जो मसीह को प्रसन्न था। हालेलुया। दाऊद जो काम 40 साल में कर रहे हैं परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, 2022 हमारे लिए काफी है। इन 2022 में हम मसीह को प्रसन्न कर सकते हैं। इन 2022 में वो काम कर सकते हैं जो मसीह के दृष्टि में ठीक है। हालेलुया। इन 2022 में हम वो सोच को ले सकते हैं जो मसीह के दृष्टि में नया सोच के साथ है। हालेलुया। इन 2022 में हम ऐसा काम कर सकते हैं। इन 1 साल के अंदर, हालेलुया, जो दूसरे जगह में हुआ उससे बेहतर काम हमारी जगह में प्रभु कर सकता है। हालेलुया। और कहता है, और आगे कहता है, और तुम्हारे उत्साह ने बहुतों को भी क्या किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने ही अंदर के उत्साह को बढ़ाने वाला मत बनिए, तुम्हारे उत्साह बहुतों को उभारने वाला हो जाए, ऐसा बन जाइए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को ये बहुत लोग बोलते हैं, प्रभु मेरे अंदर उत्साह भर दे, मेरे अंदर अभिषेक भर दे, ये बहुत लोग बोलते हैं। लेकिन प्रभु के लोग आज थोड़ा नया सोच में आ जाइए। प्रभु मेरे अंदर का उत्साह, मेरे अंदर का अभिषेक दूसरे को उभार लेने पाए। हालेलुया। दूसरे लोग, हालेलुया, मेरे उत्साह को देख करके, मेरे अभिषेक को देख करके वे भी मसीह में खड़ा हो जाए, ऐसा काम तू कर ले। हालेलुया, हालेलुया। क्या है परमेश्वर के अलावा? कुछ नया है, कुछ नया। ये जी क्या सोच के रखा है? दाऊद 40 साल में किया, मेरे को 4 साल में करना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का पैदा 2000 साल पहले हो गया था, लेकिन चेले लोगों को अभिषेक पाते हुए 33.5 साल लगा है। समझ आ रहा है? यीशु 33 साल स्थिति पर रहने के बाद उनको अभिषेक मिला है। उनके रहते रहते लोग अभिषेक नहीं पाया, लेकिन परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, 33 साल में उनके लिए नहीं हुआ, हम 1 साल में कर सकते हैं, हम 1 साल में प्राप्त कर सकते हैं। और 33.5 साल को भी छोड़ो, 3.5 साल यीशु के साथ घुमा चला फिरा, उन लोग जान गए यीशु के पीछे चल रहा है, फिर भी वो सामर्थ्य उनके पास नहीं भेजा गया। लेकिन परमेश्वर के लोग, यदि आज हम अपने जीवन को ठीक कर ले, प्रभु कहता है तू 1 साल में वो काम कर सकता है। 1 साल तेरे लिए काफी है, 2022 तेरे लिए बहुत है। हालेलुया, हालेलुया। तेरे जीवन के में नया काम हो सकता है। क्या चाहता है आज? तू क्या चाहता है? मैं खुद उत्साह से भरूं? तू क्या चाहता है कि हालेलुया मैं बस आत्मा से भरूं? प्रभु कहता है तेरे उत्साह बहुतों को भी क्या करेगा? उभारेगा। तेरा अभिषेक दूसरे को अभिषेक पाने पर मजबूर कर देगा। तेरा उत्साह दूसरे को उत्साह के साथ आराधना करने पर मजबूर कर देगा। ऐसा काम तेरे अंदर प्रभु करना चाहता है।
हालेलुया हालेलुया। एक नया काम करना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। जब मेरे को प्रभु अपने पास बुलाया ना, एक नई सोच के साथ बुलाया था। हालेलुया। इस बातों को कई बार बताया मैं। हालेलुया। जब ये वचन मेरे को देता था ना प्रभु, हालेलुया, तुम्हारे उत्साह ने बहुतों को भी क्या किया है, 12 के तुरंत के लोग, क्या के लोग 1 वर्ष में क्या हुआ है, तैयार हुआ है। परमेश्वर के लोगों, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता था। हालेलुया। दूसरे लोगों को 10 साल लगा है तेरी आराधना के पीछे, दूसरे लोगों को 15 साल लगा है तेरी आराधना के पीछे, लेकिन मैं नया पीढ़ी तूने मुझे चुना है। मैं उस 4था पीढ़ी में से नहीं, मैं उस 5वां पीढ़ी में से हूँ जो तू मेरे जीवन के द्वारा नया करना चाहता है। हालेलुया। और इस वचन को लेकर मैं प्रभु को बोलता था, हालेलुया, मेरे को भी 1 साल के अंदर में तैयार होना है तेरे लिए। हालेलुया। मेरे को भी 1 साल में तेरे लिए तैयार होना है। हालेलुया। और परमेश्वर के लोगों, सच में प्रभु ने मेरे लिए वैसा ही किया। मेरा पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का दोनों का डेट सेम है, दोनों एक ही दिन है मेरा, लेकिन फर्क इतना है, हालेलुया, पानी का बपतिस्मा का डेट 13 है, सन 13, तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का डेट 14 है, सन 14। हालेलुया। लेकिन डेट सेम है, डेट सेम है। हालेलुया। 1 वर्ष मेरे 1 साल में मेरे को प्रभु ने तैयार किया था। मैं प्रभु को बोला था, प्रभु मेरे को 1 साल के अंदर तेरे लिए तैयार होना है। 1 साल मेरे को प्रभु में लगा, 1 साल में मैंने हालेलुया 1 ही साल के अंदर में उस पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया। 1 साल के अंदर हालेलुया परमेश्वर मेरे को सेवक बना के खड़ा कर दिया। ये सब परमेश्वर 1 साल के अंदर मेरे लिए किया। आज हम बोलते हैं प्रभु हम 5 साल 10 साल नहीं, नया सोच लेकर आओ। क्रोध के अंदर नया सोच है। हालेलुया। 33.5 साल चले लोगों को लग गया ना, हमको नहीं चाहिए 33.5 साल। 1 साल के अंदर तैयार हुआ है। पौलुस 1.5 साल वहां सेवा किया, इफिसुस में हालेलुया 3 साल ने 3.5 साल सेवा किया। इतना समय लोगों को लगा, लेकिन प्रभु कहता है हालेलुया पौलुस 1.5 साल सेवा करे, लेकिन हम तो 1 साल तैयारी, हमारे लिए 1 साल क्या है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, तू क्या सोच रहा है? 2 महीना निकल गया ना 22 का, लेकिन 10 महीना तेरे लिए बहुत है। 10 महीना तेरे लिए बहुत है, तू बहुत कुछ कर सकता है। 10 महीने के अंदर परमेश्वर तेरे लिए मालूम है असंभव को संभव कर सकता है। 10 महीना बहुत है तेरे लिए, बस तेरा सोच विचार में बदलने की जरूरत है, नया सोच लेकर आने की जरूरत है। समझ आ रहा है? हालेलुया। क्या है आज हमारा सोच, क्या है हमारे आज विचार? हालेलुया। हिजकिय्याह ने सोच बदल लिया, हिजकिय्याह ने सोच बदल लिया। जब दाऊद राजा हुआ, वापिस आएंगे हिजकिय्याह के पास। हालेलुया। जब दाऊद 40 साल राज्य किया, हिजकिय्याह उसके बाद में हिजकिय्याह का राजा होने के लिए अभिषेक किया गया। परमेश्वर के लोगों, बाइबल बताती है आज के मसीही लोगों का भी राजा होने के लिए अभिषेक किया गया है। आपका अभिषेक हुआ है राजा बनने के लिए। हालेलुया। आप अनुग्रह के युग में हैं और एक 7वां युग बाकी है, 7वां युग जिसको बोलते हैं 1000 साल का युग। जब मसीही लोग, जब प्रभु बाध्यता बातों पर आएगा, उठाया जाएगा, तो मालूम है हालेलुया उसके 7 साल के बाद, इस 7 साल जब इस पृथ्वी पर महाक्लेश काल होगा, 7 साल के बाद में यीशु पृथ्वी पर हम जो स्वर्ग में चले जाएंगे उनको लेकर आएगा। और मालूम है क्यों लेकर आएगा? मालूम है क्योंकि परमेश्वर इसी पृथ्वी पर हमको राजा का पद देगा, अलग अलग जगह का अधिकार देगा, जिसमें हम राज्य करेंगे। समझ आ रहा है? इसलिए लिखा है हमारे प्रभु के बारे में कि वो राजाओं का भी राजा है और प्रभुओं का, हम इस पृथ्वी के राजा होंगे। और हम राजाओं का राजा कौन है? प्रभु है, इसीलिए उसको राजाओं का भी राजा बोला गया है। समझ आ रहा है? हालेलुया हालेलुया। वो परमेश्वर हमें राज्य देना चाहता है। हिजकिय्याह को राज्य देने के लिए उसका अभिषेक किया गया। हालेलुया। और उसने वो काम किया जो यहोवा की दृष्टि में क्या था? ठीक था। जब मालूम है हमारा चाल चलन, हमारा सोच और विचार नया हो जाता है, परमेश्वर की दृष्टि में ठीक हो जाता है। पहला तो मालूम है हमारे ये विचार आज परमेश्वर की दृष्टि में ठीक होना जरूरी है, हमारी चाल चलन ठीक होना जरूरी है।
अब्राहम ने एक बार चाल चलन को बिगाड़ा, 400 साल तक इजराइली भुगता है। हमारे एक गलत काम हमारे आने वाला पीढ़ी को श्रापित बना देगा, लेकिन परमेश्वर के नहीं। यदि आज हम वो काम करें जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, आज वो काम करें जो परमेश्वर को भा जाता है, आज वो काम करें जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, तो परमेश्वर कहता है दाऊद जी क्या रे वो काम किया जो यहोवा परमेश्वर को अच्छा लगा। उसने हालेलुया उसने सोच लिया था कि जो काम दाऊद ने 40 साल में किया है, इसको मेरे को 4 साल के अंदर करना है। परमेश्वर के लोगों, आज प्रभु ने आपका नया अभिषेक किया है, नया सोच आपके अंदर डाला है, नई उत्साह को भरा है, नया काम आपके लिए करना चाहता है, तो एक नई आशा के साथ खड़ा होइए। और जी क्या नई आशा के साथ, नए सोच के साथ खड़ा हुआ। आप जब खड़ा हुआ तो उसने क्या किया मालूम है? पढ़ेगा 18 अध्याय का 4 वचन से। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए और हिजकिय्याह ने क्या किया मालूम है? जो काम दाऊद ने किया, हिजकिय्याह ने ऊंचे स्थान को क्या कर दिया? दाऊद ने एक काम हालेलुया गोलियत को मार गिराया था, लेकिन प्रभु हालेलुया जी क्या कहता है? हालेलुया ये देश के विरोध में जो शत्रु खड़ा हुआ है ना, गोलियत तो केवल राजा के पास युद्ध करने के लिए आया हुआ था, लेकिन हालेलुया इस पूरे दुनिया को भ्रमित करके रखा है, मेरे राज्य को भ्रमित करने का प्रयास किया। कौन? हालेलुया ऊंचे स्थान, हालेलुया जहां लोग ऊंचे स्थान में जाकर धूप जलाया करते हैं, और सच्चे परमेश्वर तेरी आराधना करना छोड़कर उस मूर्तों के पीछे भागते हैं। तो हालेलुया ये हिजकिय्याह राजा क्या क्या मालूम है? उस हालेलुया उस क्या कर दिया? उस ऊंचे स्थान को जाकर गिरा दिया। हालेलुया तेरा चाल चलन यदि ठीक है, तेरा सोच यदि ठीक है, परमेश्वर के लोगों जो ऊंचे स्थान तेरे विरुद्ध खड़ा हुआ है, तेरे जागृति के विरुद्ध खड़ा हुआ है, तेरे बढ़ोतरी के विरुद्ध खड़ा हुआ है, तेरे परिवार के विरुद्ध में खड़ा हुआ है, तेरी सेवा के विरुद्ध में खड़ा हुआ है, तो यानी हालेलुया तेरा चाल चलन ठीक है, तो परमेश्वर कहता है तू भी ऊंचे स्थान को गिराने में समर्थ है। वो शत्रु की सामर्थ तेरे पांव के नीचे चला जाएगा। हालेलुया हालेलुया हिजकिय्याह ने ऊंचे स्थान गिरा दिया, क्योंकि उसके काम परमेश्वर की दृष्टि में क्या था? ठीक था। एक नई सोच के साथ पैदा हुआ है। कौन? हिजकिय्याह। एक नया सोच के साथ यदि मसीह लोग आ जाए, हालेलुया मसीह में कुछ नया करने का सोच के आए, तो हालेलुया ऊंचे स्थान क्या है? वो असेरा को भी काट डालेगा। हालेलुया उसने ऊंचे स्थान गिरा दिया। और आगे पढ़िए, और आगे क्या कहता है? लाठों को तोड़ दिया और लाठों को तोड़ डाला। हाँ असेरा को काट डाला, असेरा को उस पेड़ को काट डाला जिसकी लोग आराधना करते थे। हाँ और पीतल का जो सांप मुफ्त हाँ। में बनाया था, हाँ। उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया हाँ। कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे। हालेलुया हालेलुया इजरायली लोग जो मालूम है जिस पीतल के सांप के लिए धूप जलाया करता था, उसको भी हटा दिया। और ये सब क्यों हटा दिया मालूम है? कि जी क्या चाहता था? मेरा राज्य तक रहा। जब मेरा अभिषेक हुआ है, मेरे पीछे पूरा देश मसीह की आराधना करना चाहिए। तेरा अभिषेक इसलिए नहीं हुआ है कि केवल तू ही आराधना कर, तेरे पीछे तेरा परिवार आराधना करेगा। हालेलुया तेरे पीछे तेरा गांव मोहल्ले आराधना करेगा, तेरा पीछे हालेलुया तेरा देश आराधना करेगा। हालेलुया ये तब होगा बेटे, ये तब होगा बेटी जब तू नया सोच के साथ आएगी। तो ये कहेगा कि मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ, प्रभु ने मेरे अंदर नई आत्मा डाला है और मुझे कुछ नया करना है। हालेलुया और ठीक चाल चला। ये जी क्या नया सोच के साथ आया, ठीक चाल चला। हालेलुया उसने सारे ऊंचे स्थान को गिरा दिया है। आज कौन सा शत्रु है जो तेरे परिवार के विरुद्ध उठ रहा है? आज कौन सा शत्रु है जो तेरे माँ बाप के विरुद्ध उठा है? आज कौन सा शक्ति है जो तेरे बच्चे के विरुद्ध उठा है? परमेश्वर के बेटे लोग, परमेश्वर के बेटी लोग अपना जीवन ठीक कर लो, क्योंकि हालेलुया तेरे प्रार्थना से शत्रु नहीं, तेरे जीवन के चाल चलन से शत्रु भागेगा। हालेलुया कई बार आप सोचते हैं अरे हम प्रार्थना करेंगे तो भागेगा, प्रार्थना करेंगे तो भागेगा, पास्टर के पास प्रार्थना करा लेंगे तो शत्रु भाग जाएगा। हालेलुया हम खुद घंटों घंटा प्रार्थना करेंगे तो शत्रु भागेगा। प्रार्थना करना है, लेकिन परमेश्वर के लोगों तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पांव के नीचे तभी जाएगा जब तुम्हारा चाल चलन सही होगा, तुम्हारा चाल चलन बोल चाल तुम्हारा जीवन प्रभु के सामने ठीक होगा। हालेलुया हिजकिय्याह का जीवन ठीक था, नई सोच के साथ आया था, जिसके कारण उसने वो सारे शत्रु के गढ़ों को क्या कर दिया है? खा दिया है। परमेश्वर के लोगों बार द्वार कलीसिया के विरोध में शत्रु उठा हुआ है, आज इसके विरोध में शक्ति खड़ा हुआ है।
भारद्वाज के देश, इस नगर के लोगों को भ्रमित करके रखा हुआ है शत्रु। लेकिन परमेश्वर के लोग, यदि इस भारद्वाज की कलीसिया, हमारे चर्च ऑफ गॉड की कलीसिया नई सोच के साथ आ जाए, दूसरे लोग 10 साल के अंदर किया है, लेकिन इस 2022 में हमको ऐसा करना है, तो परमेश्वर के लोगों, हमको 2023 का दिन देखने से पहले हालेलुया ये 2022 में हम भारद्वाज का उद्धार देख सकते हैं। क्योंकि शत्रु हमारे पांव के नीचे जाएगा। जिसका चाल चलन ठीक है, शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, परंतु हम शत्रु के गर्व उठा सकते हैं। क्योंकि प्रभु ने हालेलुया हमको जयवंत से बढ़कर बनाया है। हमारे अंदर जो है ना, वो छोटा नहीं, कोई संसार में जो है उससे भी बड़ा है, तो वो काम कर सकता है और करेगी। आज मैं विश्वास करता हूँ कि आज जितने लोग वचन सुन रहे हैं, एक नए सोच के साथ उत्पन्न हो रहा है, एक नई सोच के साथ खड़ा होने जा रहा है। और मैं विश्वास करता हूँ यहाँ के लोग केवल प्रार्थना करने वाला नहीं रहेगा, जीवन ठीक करके गढ़ को उठाने वाला हो गया है। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप विश्वास करते हैं आपके द्वारा परमेश्वर ऐसा करेगा? हालेलुया, विश्वास करो परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, विश्वास करो परमेश्वर के लोगों। हालेलुया, मेरे लिए विश्वास करना कठिन था कि जहां मैं सेवा कर रहा हूँ, इस जगह से क्या प्रभु मेरा काम हो सकता है? अरे दूसरी जगह में मैं रहता, बहुत सारे लोग भी हालेलुया उद्धार में आ सकते थे, बहुत सारे लोग नाश होने से बचाए जा सकते थे। लेकिन आज मैं विश्वास करता हूँ हालेलुया, यदि इस जगह में रहकर, जहाँ मैं प्रचार कर रहा हूँ, इस जगह से रहकर शत्रु ने यदि हालेलुया सेवकाई को रोका है, हालेलुया इसी जगह से शैतान के गर्भ उठाकर हम प्रभु की सेवा आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया, इसी जगह से बढ़ेगा, इसी जगह से बढ़ेगा। मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि शत्रु को मेरा प्रभु दिखाना चाहता है कि देख, तेरे ही जगह से, तेरे ही घर से मैं अपना काम आरंभ कर लिया है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु कहता है ना, प्रभु यदि हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? भारद्वाज में कोई शत्रु नहीं है जो हमारे विरुद्ध में खड़ा हो जाए, क्योंकि प्रभु हमारी ओर खड़ा हुआ है। हम नई सोच के साथ आ जाए आज। जी क्या नया सोच लिया था, और प्रभु की दृष्टि में जो ठीक है वो काम किया। हालेलुया, हालेलुया, वो काम किया है। क्या आज आपका काम कैसा है? क्या प्रभु की दृष्टि में जो ठीक है वही करते हैं? यदि ठीक है वही करेंगे तो हालेलुया ये नगर का उद्धार में टाइम नहीं है, बहुत जल्दी इस नगर का उद्धार होने वाला है। हालेलुया, और तेरा जीवन ठीक हो गया, तू ये मत सोच मैं एक व्यक्ति को बचा नहीं पाया, तू 1000 पीढ़ी के लिए हाथ इसके कारण है। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग कहेगा प्रभु ये 2022 मेरे लिए काफी है, 2022 मेरे लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़िएगा फिर समाप्त करेंगे। पहला पत्र 4 अध्याय 2 वचन पढ़िएगा। आपने बीते बार भी इस बातों को पढ़ा होगा। पहला पत्र 4 अध्याय 2 वचन। ताकि भविष्य में अपना शेष सारी जीवन, ताकि भविष्य में अब आने वाला दिन 2022 का एक दिन जो आपके लिए रह गया है, अपने इस भविष्य में शेष सारी जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। परमेश्वर की इच्छा पर क्या कर ले? ये बचा हुआ जीवन शरीर की अभिलाषाओं में नहीं, परमेश्वर के लोगों परमेश्वर की इच्छा पर व्यतीत करो। ये 2022 के एक दिन परमेश्वर से प्रेम करो। 2022 का एक दिन नई प्रार्थना को लेकर आओ। कब के प्रभु मुझे चंगा नहीं चाहिए, मुझे इस पूरे भारद्वाज नगर का चंगाई चाहिए। हालेलुया, नई सोच के साथ आओ और ये बचे हुए शेष जीवन को शरीर की अभिलाषा में नहीं, प्रभु से प्रेम करते हुए, प्रभु से प्रार्थना करते हुए, आत्मा में आराधना करते हुए, हालेलुया अभिषेक से भरकर हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति में चलो। इसके लिए प्रभु ने ये समय आपको दिया है। हालेलुया, भविष्य में हम अपने जीवन को उस अधर्म और हालेलुया बुराई में जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं, प्रभु से प्रेम करने के लिए दिया है, नई सोच के साथ खड़ा होने के लिए दिया हुआ है। हालेलुया, इसलिए आगे वचन और पढ़ेगा फिर समाप्त करेंगे। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 13 वचन पढ़ेगा। 2 का 13। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा अपनी इच्छा को निमित्त तुम्हारे मन में अपनी इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में
इच्छा और काम दोनों बातों के जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हो, परमेश्वर ने अपनी इच्छा को हमारे मन में डाला और उसके करने का प्रभाव भी क्या किया है? डाला है। हालेलुया। आज परमेश्वर ने अपनी इच्छाओं को हमारे जीवन में प्रकट किया है और उसको पूरा करने के लिए आत्मा की सामर्थ्य हमारे अंदर डाला गया है ताकि हम उसको पूरा कर सकें। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज जो वचन सुन रहे हैं, इसको आप अपने आप पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको करने के लिए परमेश्वर ने ही आपको आत्मा का अभिषेक दिया है। हम इस नगर को अपने आप में नहीं जीत सकते, लेकिन जीतने के लिए परमेश्वर आत्मा दिया हुआ है। इसीलिए पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उनमें मैं सब कुछ कर सकते हालेलुया। तू अपने आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे प्रभु से सब कुछ कर सकते हैं। उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं और उसने अपनी इच्छा को हमारे अंदर डाला है। उस बातों को पूरा करने का प्रभाव भी उसी ने डाला हुआ है, उसी ने सामर्थ्य दिया है, उसी ने अभिषेक दिया है। हम प्रभु का काम कर सकते हैं। हालेलुया। हम नई सोच के साथ खड़ा हो सकते हैं। हम इसी साल के अंदर अभिषेक से भर सकते हैं। हम इसी साल के अंदर अपने परिवार को उद्धार देख सकते हैं। इसी साल के अंदर हमारे परिवार में एकता को, हम आत्मा की एकता को देख सकते हैं। इसी साल के अंदर हालेलुया हमारी बीमारी से हम छुटकारा पाते हुए देख सकते हैं। इसी साल के अंदर इस नगर के हालेलुया गढ़ों को हम ढाते हुए देख सकते हैं। इसी साल के अंदर हालेलुया परमेश्वर की सामर्थ को हमारे मध्य में हम चलते हुए देख सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपनी इच्छा तो हमारे मन डाला ही है, उसने करने का प्रभाव भी डाला है। हालेलुया। हम क्या सोच रहे होंगे? हम परमेश्वर की दृष्टि में ठीक काम नहीं कर सकते, कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम अपने आप नहीं कर सकते, करने के लिए आत्मा प्रभु ने दिया है। हालेलुया। ठीक चाल चलने के लिए प्रभु ने अभिषेक किया है। हालेलुया। क्या सोच रहे? तू नहीं कर सकता, कर सकता, करेगा। मैं विश्वास करता हूँ आज से लोग करेगा। प्रयास करो, प्रयत्न करो। अब हालेलुया ऐसा करने के लिए प्रयास करो, प्रयत्न करो। हर दिन अपना घुटना मसीह के सामने टेक दो। हालेलुया हालेलुया। संसार के लोगों से बातचीत करना कम करो, प्रभु से ज्यादा बातचीत करो। अपना दुख दूसरे को बताना बंद करो, प्रभु को बताना चालू करो। हालेलुया हालेलुया। धन का भरपूरी में रहना सब सीख लेता है, लेकिन पौलुस के समान हालेलुया कमी और घटी में हालेलुया बढ़ना घटना सीख जाओ। हालेलुया हालेलुया। धन जिसके पास रहता है उस समय संतुष्ट सब रहता है, लेकिन परमेश्वर के लोगों घटी में संतुष्ट रहना सीख जाओ। सब चीज लोगों के पास भरपूरी के साथ रहता है तो लोग आनंदित रहता है, लेकिन घटी में आनंद के साथ रहना सीख जाओ। हालेलुया। तेरे लिए सब कुछ नया करेगा प्रभु। तेरे लिए वो काम करेगा जो तेरी आंखों ने अब तक देखा नहीं है। तेरे लिए वो काम करेगा जो तेरे कान ने सुना नहीं है। तेरे लिए वो काम करेगा हालेलुया हालेलुया जो तेरे विचार में आया नहीं। मैं प्रभु को बोलता हूँ, प्रभु हालेलुया मैं 12 द्वार में वो काम देखूंगा जो अब तक लोगों को देखना असंभव है, लेकिन वो काम तू मेरे लिए करेगा। मैं जानता हूँ मेरा प्रभु मेरे लिए करेगा। हालेलुया हालेलुया। लोग हालेलुया प्रभु की आवाज सुने हैं। हालेलुया लोगों के रोने और गिड़गिड़ाने की आवाज सुने हैं, लेकिन हालेलुया मैं प्रभु को कहता हूँ, प्रभु तूने मेरे लिए नया रखा है। हालेलुया मैं जागृति और एक नए बेदारी का, लोगों के भारी भीड़ की सनसनाहट का आवाज मेरे कान में मैंने सुना है। हालेलुया हालेलुया। लोगों के विचार में नया विचार पैदा हुआ है। हालेलुया लोगों के अंदर ये विचार है कि हालेलुया मैं बड़ी स्टेज में जाकर प्रचार करूं। लोगों के अंदर हालेलुया ये विचार है कि हालेलुया मैं दूर दूर जाकर इस्तेमाल हो जाऊं, लेकिन हालेलुया मेरे को प्रभु ने एक नया विचार दिया है। मैं प्रभु को कहता हूं हालेलुया बड़े स्टेज में सब लोग जाते हैं, लेकिन मेरे पास वही स्टेज हो हालेलुया जिसमें मैं हर संडे प्रचार करूं। हालेलुया बड़े स्टेज में जाकर प्रचार को एक बार करूंगा। हालेलुया लेकिन हालेलुया मुझे एक ऐसा स्टेज चाहिए जिसमें मैं मालूम है ऐसा बड़ा स्टेज चाहिए जिसमें हर संडे मेरे को प्रचार करना है। हालेलुया और मैं जानता हूँ मेरा प्रभु मेरे लिए करेगा। आपको विश्वास है प्रभु आपके लिए भी करेगा? विश्वास करो तुम, प्रभु सामर्थी है, तेरे लिए सब कुछ संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। क्या है तू आज? क्या है तू आज? क्या सोचा है तूने आज? 40 साल का समय मत देखो दाऊद की तरह, हिजकिय्याह की तरह बन जाओ। 4 साल मेरे लिए काफी है। मैं कहूँ उससे भी बेहतर कुरून की तरह बन जाओ। 1 साल मेरे लिए काफी है। हालेलुया हालेलुया। यदि तू आज विश्वास करोगे
हालेलुया। मैं कहता हूँ तेरे परिवार को उद्धार के लिए रात का समय ही काफी है। तेरा कल सुबह तेरे परिवार में छुटकारा प्रकट होगा। हालेलुया। तो यकीन नहीं करता, यकीन कर, तेरे लिए होगा। यकीन कर, तुम्हारे लिए होगा। हालेलुया। मेरे घर का उद्धार मैंने 5 दिन के अंदर देखा है। मेरे घर का उद्धार को मैंने 5 दिन के अंदर देखा है। एक बार परमेश्वर मेरे को बात किया तो अपने बड़े भाई के लिए प्रार्थना कर, उसके लिए उपवास कर। हालेलुया। मेरे को मालूम है। और वो दिन जब प्रभु मेरे को बात किया, वो दिन मेरे को आज भी याद है। वो बुधवार का दिन था। बुधवार का दिन था, मैं उपवास में बैठ गया। प्रभु क्या बात है जो मेरे भाई के साथ गुजरने वाला है, जिसको तू हालेलुया तू दूर करना चाहता है। मेरा बड़ा भाई बहुत नशा में रहता था, बहुत पिया करता था। उसके सारे दोस्त याद नशेड़ी को गए। हालेलुया। और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ उसके लिए। प्रभु बोल दिया खान उसके लिए। हालेलुया। हालेलुया। वही मेरा बड़ा भाई बोलता था जब मैं अपने घर के अंदर प्रार्थना करता था, अरे क्या है तेरा प्रभु मेरे को उस जगह में खींच नहीं सकता है, तू प्रार्थना करता है उस जगह में मेरे को लेके आ नहीं सकता है। मैं बोला था उसको, प्रभु हालेलुया मेरे भाई को, यदि मेरा प्रभु सच्चा है ना तो दिन दूर नहीं है तो इसी जगह होगा। मैं जहाँ प्रार्थना कर रहा हूँ ना इसी जगह तू आएगा। हालेलुया। और मालूम है जब प्रभु मेरे को उसके लिए उपवास करने के लिए बोला, उपवास में बैठा। मालूम है जिन लोगों के साथ वो हालेलुया, जिन लोगों के साथ दोस्ती यारी में था, जिन लोगों से के साथ वो खाता पीता था, मालूम है हालेलुया जब मेरे को प्रभु ने बताया हालेलुया उसके लिए उपवास और प्रार्थना कर, जब मैं जिस दिन उपवास और प्रार्थना में बैठ गया, मालूम है ऐसा हुआ वो 3 दिन तक शराब को हाथ नहीं लगाया था। 3 दिन तक शराब को हाथ नहीं लगाया था। और जैसे ही तीसरा दिन आया, बुधवार को छोड़ जब शुक्रवार का दिन आया, शुक्रवार को मालूम है हमारे ही गांव में हालेलुया हमारा जो दूसरा मोहल्ला है जिसको बूढ़ी भाटा बोलते हैं, उस जगह में लोग शराब पीने के लिए गए थे। और मेरा भाई बड़ा भाई जिस लोगों के साथ में रहता था ना वही लोग गए थे। और मालूम है जिस घर में वो लोग शराब पीने के लिए गया उसी जगह में 2 लोग मर गया शराब पी करके तुरंत। एक व्यक्ति और था उस जगह में शराब पीने वाला, वो समझ गया इसमें न कुछ गड़बड़ है। उसका घर पास में था, दौड़ते हुए गया और जो गोबर था ना उस गोबर को पानी में घोल करके जल्दी से क्या किया, उसी को सोचो पी गया। और मालूम है तब उसके पेट में जो कुछ था सब उल्टी के द्वारा क्या हो गया, बाहर हो गया। तुरंत एम्बुलेंस को खोज किया, आया, बहुत मुश्किल से वो बचा। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद दिया कि मेरा भाई को तूने मृत्यु से बचा लिया। उसके बाद मेरा प्रभु को जाना, मालूम है मेरा भाई आज विश्वास में है, सेवा भी कर रहा है। हालेलुया। तेरा परिवार का उद्धार तू कुछ दिन के अंदर देख सकता है। बस तू हालेलुया नए सोच के साथ खड़ा हो जा। तू प्रभु के दृष्टि में ठीक काम कर रहा है, परमेश्वर तेरे लिए काम करेगा। तेरा एक दिन, तेरे एक सप्ताह, तेरे एक आराधना काफी है तेरे परिवार को बदलने के लिए, लेकिन नई सोच के साथ आराधना कर। हालेलुया। नए विचार को लेकर प्रार्थना कर, परमेश्वर तेरे काम करेगा। हालेलुया। कितने लोग आज विश्वास करेगा जब ये क्या नया सोच और नए विचार के साथ आया। और जो उसने वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था। और जब परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था ना वो काम किया, तो बाइबल बताती है उसने सारे शत्रु की गढ़ों को ढा दिया है। परमेश्वर के लोगों, यदि आज हम वो काम करें जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है ना, तो जो शत्रु आज हमारे जीवन के विरुद्ध में, हमारे परिवार के विरुद्ध में, कलीसियाई परिवार के विरुद्ध में, इस नगर के विरुद्ध में उठते हैं, हालेलुया उसको ढा देने में टाइम नहीं लगेगा। हालेलुया तो शत्रु के गढ़ को हम ढा सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वो निस्सी है जो हमको क्या करता है, जयवंत करता है। हालेलुया। वो हमारा जय का झंडा है। इसलिए आज नए सोच के साथ खड़ा हो। हालेलुया। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें। आप बहुत चाहता है मेरा बेटा